हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम आज देखेंगे मर्ज सॉर्ट के लॉजिक के बारे में। मर्ज सॉर्ट पढ़ने से पहले हम सॉर्टिंग के बारे में जान लेते हैं। सॉर्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम गिवन डाटा को एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अगर डाटा न्यूमेरिक वैल्यूज हैं तो हम उसको या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और अगर गिवन डाटा कोई अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है तो हम उसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करेंगे। मतलब अगर कोई स्ट्रिंग गिवन है हमें, मतलब किसी जगह का नाम या फिर कुछ भी, तो हम उसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इस प्रोसेस को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। देखते हैं मर्ज सॉर्ट के बारे में। मर्ज सॉर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। मर्ज सॉर्ट डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का एक एग्जांपल है। इन मर्ज सॉर्ट द अनसॉर्टेड लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू n सब लिस्ट, ईच हैविंग वन एलिमेंट। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच मतलब हम एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद हम इन सब प्रॉब्लम्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। इन मर्ज सॉर्ट द अनसॉर्टेड लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू n सब लिस्ट, ईच हैविंग वन एलिमेंट। मर्ज सॉर्ट में हम एक अनसॉर्टेड लिस्ट को डिवाइड करते हैं n सब लिस्ट में, और हर एक सब लिस्ट में सिर्फ एक एक एलिमेंट होता है। अब क्योंकि एक सब लिस्ट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसलिए हम उसको सॉर्टेड कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसमें कोई और एलिमेंट तो है ही नहीं, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसलिए उसे हम सॉर्टेड कंसीडर करते हैं। और जो हमने ये n सब लिस्ट बनाई हैं, इनको हम मर्ज करते रहते हैं और हर बार एक नई सॉर्टेड सब लिस्ट बनती है और लास्ट में हमें एक फाइनल सॉर्टेड लिस्ट मिलती है। इस तरह से मर्ज सॉर्ट काम करता है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक अनसॉर्टेड एरे है जिसके अंदर टोटल 11 एलिमेंट्स हैं। अब हमने क्या करा, इस पूरे एरे को सब एरेज में डिवाइड कर लिया और हर एक सब एरे में सिर्फ एक एलिमेंट है, इसलिए उसे हम सॉर्टेड बोल सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमने सिर्फ कंसीडर करा है, ऐसा होगा नहीं। हम जो भी काम करेंगे ना, वो सिर्फ इसी एरे में करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ सपोज कर रहे हैं कि इस एरे का हर एक एलिमेंट एक इंडिविजुअल एरे है, बट प्रोग्राम में ऐसा नहीं होगा। प्रोग्राम में हम इसी एरे के अंदर करेंगे जो भी करेंगे। और जो ये एल है ना, ये साइज ऑफ ईच सब एरे है, मतलब हर एक सब एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एल वो बता रहा है। तो हर एक सब एरे के अंदर एक एक एलिमेंट है, इसलिए एल की वैल्यू 1 है। तो इस तरह हमने इस एरे को n सब एरेज में डिवाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दो सब एरेज की मर्जिंग करना स्टार्ट करेंगे। मर्जिंग में हम क्या करेंगे, दो सब एरेज को कंपेयर करके एक सॉर्टेड सब एरे बनाएंगे। तो अब हमने क्या करा, 12 और 8 को कंपेयर करा। तो 12 और 8 को जब हमने कंपेयर करा तो 8 छोटा है 12 से, तो 8 जो है इस एरे के इनिशियल इंडेक्स पे आ जाएगा और जो 12 है वो नेक्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। अब इसी तरह हम इन दो सब एरेज को मर्ज करेंगे। 24 और 17 छोटा है तो 17 इनिशियल इंडेक्स पे आ जाएगा, और 24 बड़ा है तो 24 नेक्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। सिमिलरली हम बाकी सब एरेज को भी मर्ज कर लेंगे। मैं करके दिखा रहा हूं आपको यहाँ पर। (33) is smaller than 71, तो 33 71। 10 is smaller than 48, 10 48। 4 is smaller than 21, 4 21। और लास्ट में ये 6 बचा। अब जो 6 बचा हमारा, वो किसी के साथ मर्जिंग नहीं कर सकता क्योंकि और सब एरेज है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो इसको जो है रेजिडुअल एलिमेंट बोलते हैं, मतलब जो मर्जिंग नहीं कर पाता उसको हम रेजिडुअल एलिमेंट बोलते हैं। तो जो रेजिडुअल एलिमेंट है ये डायरेक्टली एज इट इज एरे में चला जाएगा। तो 6। अब हमने जो है इन सब एरेज को मर्ज करके दो एलिमेंट का एक सब एरे बना लिया है। तो ये हमारे दो एलिमेंट के सभी सब एरे बन चुके हैं। बस ये लास्ट वाला मर्जिंग नहीं कर पाया क्योंकि और सब एरेज बचे ही नहीं थे, इसके वजह से मर्जिंग नहीं कर पाया। अब हम देख रहे हैं मर्ज करने के बाद एक सब एरे में 2 एलिमेंट है, मतलब एल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एल की वैल्यू हमने 2 कर दी है। अब जो है, अब हम इन सब एरेज को भी मर्ज करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि एल की वैल्यू 2 है, मतलब एक सब एरे के अंदर 2 एलिमेंट है। तो अब इनको कैसे मर्ज करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इस एरे का फर्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट एरे के फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर किया जाएगा।
तो मतलब 8 इज स्मॉलर देन 17, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब क्या होगा, हमारा कंट्रोल 8 से हटके यहाँ चला जाएगा 12 पे, क्योंकि 8 हम यहाँ पे इंसर्ट करा चुके हैं, 8 की कहानी खत्म हो गई। अब 12 को 17 से कंपेयर करेंगे हम, तो 12 इज स्मॉलर देन 18, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो अब बचे इस एरे के एलिमेंट्स, तो ये एरे तो पहले से ही सॉर्टेड है, तो इसको हम डायरेक्टली एज इट इज इस एरे में रख देंगे। 17, 24। तो इसी तरह अब हम इन दो एरेज को मर्ज करेंगे। 33 इज ग्रेटर देन 10, मतलब 10 छोटा हुआ, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमारा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, 48 पर। तो 33 इज स्मॉलर देन 48, तो 33 इंसर्ट कर देंगे यहाँ। अब हमारा कंट्रोल 71 पे आ जाएगा। 71 इज ग्रेटर देन 48, तो 48 स्मॉलर हुआ, तो 48 यहाँ पे इंसर्ट करा देंगे हम। इस एरे के सभी एलिमेंट इस एरे में आ चुके हैं, तो अब बचा ये वाला एरे, इस एरे का एक एलिमेंट बच रहा है, तो उसको हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। तो 71 एज इट इज आ गया। तो अब ये दो अनइक्वल सब एरेज बचे हैं यहाँ पर, तो इनकी मर्जिंग कैसे करेंगे, आइए इसे भी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, 4 और 6 को कंपेयर करेंगे हम, तो 4 इज स्मॉल देन 6, तो 4 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कंट्रोल हमारा 21 पे चला जाएगा। 21 इज ग्रेटर देन 6, तो 6 स्मॉलर है, तो 6 यहाँ पे इंसर्ट करा दिया हमने, और 21 बचा, तो 21 को एज इट इज हम यही लिख देंगे। तो अब जो है हमारे एक सब एरे में 4 एलिमेंट है, तो अब L की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। L की वैल्यू 4 कर दी हमने यहाँ पे, तो अब हम इसको भी मर्ज कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मर्जिंग। तो 8 इज स्मॉल देन 10, 8 यहाँ लिख देंगे। कंट्रोल 12 पे चला जाएगा। 12 इज ग्रेटर देन 10, तो 10 छोटा है, 10 यहाँ पे आ जाएगा। कंट्रोल कहाँ चला जाएगा 10 से, 33 पे। 12 इज स्मॉल देन 33, तो 12 आ जाएगा यहाँ पे। कंट्रोल 17 पे आ चुका है। 17 इज स्मॉलर देन 33, तो 17 आ जाएगा यहाँ पे। अब कंट्रोल हमारा 24 पे आ जाएगा। 24 इज स्मॉल देन 33, तो 24 यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे हम। अब इस एरे के सभी एलिमेंट हम यहाँ पे इंसर्ट करा चुके हैं, तो अब बचे इस एरे के एलिमेंट्स, मतलब लास्ट 3 एलिमेंट्स बचे इस एरे के। तो ये एरे तो पहले से सॉर्टेड था, तो अब बचे हुए एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो उनको हम एज इट इज इसमें लिख देंगे। 33, 48, 71। तो ये 3 एलिमेंट का एक सब एरे बचा, इनको हम रेजिडुअल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये जो है एज इट इज इसमें आ जाएंगे इस एरे में। तो 4, 6, 21। तो ये 2 सब एरेज बन चुके हैं। एक सब एरे के अंदर तो 8 एलिमेंट्स हैं, एक सब एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। अब हम इन दोनों की भी मर्जिंग कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मर्ज करना। L की वैल्यू हमने 8 कर दिया यहाँ पे। अब 8 इज ग्रेटर देन 4, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। कंट्रोल यहाँ से हटके 6 पे चला जाएगा। तो 8 इज ग्रेटर देन 6, 6 स्मॉलर है, तो 6 यहाँ पे इंसर्ट करा देंगे। कंट्रोल हटके 21 पे चला गया। अब 8 इज स्मॉलर देन 21, तो 8 स्मॉलर है, तो 8 यहाँ पे इंसर्ट करा दिया। कंट्रोल 10 पे आ गया। 10 इज स्मॉलर देन 21, तो 10 यहाँ पे इंसर्ट करा देंगे। कंट्रोल हटके हमारा 12 पे आ जाएगा। 12 इज स्मॉलर देन 21, तो 12 यहाँ पे इंसर्ट करा देंगे। 17 इज स्मॉलर देन 21, तो 17 यहाँ पे इंसर्ट करा देंगे। 24 पे आ गया। कंट्रोल 24 इज ग्रेटर देन 21, तो 21 यहाँ पे इंसर्ट करा देंगे। तो इस एरे के सभी एलिमेंट हम यहाँ पे इंसर्ट करा चुके हैं। तो अब जो इस एरे के बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको एज इट इज हम इसमें लिख देंगे। 24, 33, 48 एंड 71। तो अब आप देख रहे होगे हमारा एरे जो है पूरा सॉर्ट हो चुका है।
सो पूरा प्रोसेस मर्ज सॉर्ट का ये होता है, इस तरीके से मर्जिंग होती है और हम एक अनसॉर्टेड एरे को सॉर्ट कर पाते हैं। तो अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका प्रोग्राम, मर्ज सॉर्ट का पूरा प्रोग्राम देखेंगे, उसे रन करके दिखाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।